हेलो दोस्तों। आज है जून फर्स्ट हो गई 2024 की। आज लास्ट फेज ऑफ इलेक्शन है और शाम 6 बजे 6:30 बजे एग्जिट पोल्स भी आ जाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई ऐसा सर्वे नहीं करा, कोई सैम्पलिंग नहीं करी, बट जैसे कि हम मार्केट में, स्टॉक मार्केट में चार्ट्स और ग्राफ्स देखते हैं, प्रीवियस ईयर्स के चेक करते हैं, तो उस अकॉर्डिंग हमारा एक प्रेजेंट डे का, प्रेजेंट ईयर का एक हम अपना एक ओपिनियन फॉर्म करते हैं। उसके बेस पे मैंने जाके 2004 का एक असेसमेंट करा है। 2004 में शाइनिंग इंडिया वाजपेयी गवर्नमेंट थी। उस वक्त कोई भी इंसान, कोई भी बंदा, कोई भी वोटर ये नहीं कह सकता था कि 2004 में वाजपेयी गवर्नमेंट रिपीट नहीं करेगी। शाइनिंग इंडिया उस वक्त बहुत स्ट्रांगली इफ़ेक्टिव था लोगों के माइंड में, मीडिया हो चाहे कोई भी हो। लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आया, जब तक सब शाइनिंग इंडिया में थे, रिजल्ट ने टोटल सरप्राइज करा और मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं आ पाई उस वक्त वाजपेयी गवर्नमेंट की। तो सेम सिनेरियो, बल्कि उससे स्ट्रॉन्ग सिनेरियो इस बार था 2024 में। जैसे हम एंटर करें या उससे कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, जिससे मर्जी पूछ लो, मोदी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट। और ये ठीक भी था, माहौल भी था। और दो इलेक्शन तक, ये 19 अप्रैल से इलेक्शन में एंटर करके हम उस दिन भी मोदी गवर्नमेंट, लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं था इलेक्शन डिस्कशन में, क्योंकि सब ये समझ रहे थे कि मोदी गवर्नमेंट है। इवन मार्केट भी यही समझ रही थी लोगों के ओपिनियन के साथ कि ये मोदी गवर्नमेंट आ रही है। तो मार्केट 71,000 एन है, जो है सेंसेक्स है, 71,800 से 75,000 करीब चला है। 3,500 पॉइंट कुछ डाले मार्केट ने। 3 फेज के बाद या 4 फेज के बाद मार्केट को लगा कि नहीं, ये जो 400 पार वाली गेम नहीं है। तो वहाँ मार्केट नर्वस होनी शुरू हो गई। सिमिलरली कहीं ना कहीं मार्केट में एक सेंस ये बनने शुरू हुई कि नहीं, 400 वाली गेम नहीं है। तो लोगों को लगा कि 300, 325 वाली होगी। और फिर जैसे जैसे टाइम आने लगा, बढ़ने लगा, 5th फेज, 6th फेज का, तो लोगों को लगा कि मेजॉरिटी आएगी, बन जाएगी 272। तो कुछ ओपिनियन ये भी आने लगे कि एनडीए के साथ मेजॉरिटी बनेगी, शायद बीजेपी को पहले मेजॉरिटी ना भी मिले। तो जो ये असेसमेंट है मेरी कि एकदम जिस पे लोगों का सेकंड ओपिनियन नहीं था 400 पार से कम का, वो 272 के आसपास इलेक्शन के चलते चलते ओपिनियन ड्रॉप हो गया, कंसेंसस ड्रॉप होने लगा। तो इसका मतलब है कि जो वोटिंग है वो इस बार बीजेपी के फेवर में नहीं गई। अदरवाइज़ कोई और चीज़ चेंजेस ही नहीं हुई। लोगों को महसूस होना शुरू हो गया कि नहीं, वोट इस बार नहीं पड़ रही। तो ये धीरे 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 ये सारी चीज़ें ड्रॉप होनी शुरू हो गई और लोगों का व्यू ड्रॉप हुआ और लोग ये सोचने लगे कि ये मेजॉरिटी शायद बन जाएगी, लेकिन 272-300 के बीच में। तो जो एग्जिट पोल आ जाएगा, एग्जिट पोल एक सैम्पलिंग वोट है, लोगों से पूछना। जिस किसी ने भी फर्स्ट फेज में पूछा होगा तो उसका जो पिछले दिनों का हैंगओवर होगा कि 400 पार बीजेपी है, वो सैंपल में वही आएगा कि 400 पार बीजेपी। क्योंकि लोग, कोई जब वोकल ही नहीं था, लोगों अपने साइलेंट था वोटर, तो उसने जब पूछेगा तो यही बोलेंगे बीजेपी, चाहे उसने डाली होगी चाहे नहीं डाली होगी। तो मुझे जो लगता है कि जो 3 फेज की सैम्पलिंग हुई होगी वो गलत होने के बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि वोटर वोकल नहीं था, वोटर साइलेंट था। तो सैम्पलिंग मुझे नहीं लगता कि इस बार ठीक हुई होगी। तो जो मैं समझता हूँ, आज 3 तरह के एग्जिट पोल्स में आना चाहिए। एक तो 400 पार वाले आएंगे जिन लोगों के अपने फार्मूले हैं। कुछ सैम्पलिंग ये भी हो सकती है, जो एग्जिट पोल ये भी हो सकते हैं 290, 325, और एक आध ये आएगा 240, 280। इस तरह की मुझे लगता है कि 3 तरह की सैम्पलिंग, 3 तरह के एग्जिट पोल आज आने चाहिए। और पर मुझे
मुझे पर्सनली पिछले 2004 के ग्राफ्स को देखकर और ये जो सीरियस फॉल ओपिनियन में कंसेंसस में आया है 19 अप्रैल से लेके अभी तक, मुझे ये लगता है कि ये फॉल कितना हुआ होगा, कितना नुकसान हुआ होगा, ये किसी के असेसमेंट में नहीं है। तो इस बार पोजीशन 2004 जो था शाइनिंग इंडिया मूवमेंट का, शाइनिंग इंडिया नारे का, वो रिजल्ट के दिन तक नहीं समझ में आ रही थी कि बीजेपी हार सकती है, और रिजल्ट से ही हारी। इस बार मुझे लगता है कि जो रिजल्ट होंगे वो टोटल डिफरेंट होने चाहिए। अगर हम पुराने असेसमेंट्स देखते हैं, पुराने चार्ट्स देखते हैं, पुराने वो सरकमस्टांसेस को व्यू करते हैं, ये कोई सैम्पलिंग नहीं है, मैंने कोई किसी से जाके पूछा नहीं है, मेरा अपना पुराने सिचुएशंस को, जैसे हम कहते हैं कि ये पूरब की हवा चल रही है तो बारिश आनी चाहिए, ये बहुत उमस हो गई है तो बारिश आनी चाहिए, तो ये सैम्पलिंग है। वो मैंने सैटेलाइट से जाके फ़ोटो नहीं खींच के देखी कि क्लाउड बने कि नहीं बने, लेकिन एक सैम्पलिंग है, एक आइडिया है, उसी अकॉर्डिंगली जो पुराने सिस्टम्स को मैं देख के सोच रहा हूँ कि इस बार रिजल्ट इस बार एग्जिट पोल्स है वो फेल होंगे। अगर उन्होंने 19 अप्रैल वाला ही मूड कंटिन्यू रखा तो। थैंक यू।